वनहमदुहु नुसल्ली अला करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि हम अल्लाह की बात यानी कि कुरान रिसालुल कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह की बात इसलिए बोलती हूँ कि यह अल्लाह की कलाम है और कुरान की ज़ुबान है। और हम इसम का 4 अक़साम पढ़ते हैं, तो उसमें हम इसम पढ़ा और जीन्स पढ़ते हैं। जीन्स का नंबर 3 का पार्ट 3 का नंबर 1 पढ़ लिया, अब नंबर 2 है। तो उससे पहले हम हदीस पढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अबी हुरैरतुन क़ाला क़ुल्तु या रसूलल्लाहि मन असअदुन नासि बिशफ़ाअतिका यौमल क़ियामति क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लक़द जनन्तु या अबा हुरैरतुन अल्लाह यसअलनी अन हाज़ल हदीसी अहदुन औला मिनका लिमा रअयता मिन हिर्सिका अलल हदीसी असअदुन नासी बिशफ़ाअति यौमल क़ियामति मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाहु ख़ालिसन मिन क़ल्बिही औ नफ्सी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़त किया कि आपकी सिफ़ात का सबसे ज़्यादा नफ़ा उठाने वाला क़यामत के दिन कौन है, कौन शख्स होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे ये हदीस पर तुम्हारी अर्ज़ देखकर यही गुमान था कि इस बात को तुमसे पहले कोई दूसरा शख्स न पूछेगा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जवाब में इरशाद फरमाया कि सबसे ज़्यादा साद तमंद और नफ़ा उठाने वाला मेरी सिफ़ात के साथ वो शख्स होगा जो दिल के खलूस के साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु कहे। सादत कहते हैं कि आदमी को खैर की तरफ पहुंचाने के लिए तौफीक इलाही के शामिल हाल होने को अब इखलास का कलमा तैयबा पढ़ने वाले का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक सिफ़ात होने के 2 मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि इससे वो शख्स मुराद है जो इखलास से मुसलमान हो और कोई नेक अमल बज़ैर कलमा तैयबा पढ़ने के उसके पास न हो। इस सूरत में जाहिर है कि सबसे ज़्यादा सादत इसको सिफ़ात ही से हासिल हो सकती है। ला इलाहा इल्लल्लाहु का इतना बरकत है कि उसके बिना हम अधूरे हैं, उसके बिना हम मुसलमान ही नहीं हैं, क्योंकि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ना पढ़ेंगे तो हम मुसलमान नहीं हैं। और अगर एक ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे पहली बुनियाद मुसलमान की पाक है। कोई भी मर्द हो या औरत हो अगर नापाक हो तो कलमा पढ़े तो जाके वो पाक होता है, नहीं तो नहीं होता। पहले अपना कपड़े को पाक करें, फिर बदन को पाक करें। कपड़े को कैसे पाक करें? कपड़े को धोएं, अच्छे साबुन से धो के उसे 3 बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह करके 1 बार डुबाएं, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 2 बार डुबाएं, फिर तीसरी बार डुबाएं। 3 बार डुबाने से जाके कपड़ा पाक होता है। फिर मिसवाक करें, वज़ू करें और नहाएं, फिर से वज़ू करें। नहीं नहाने के पहले से मिसवाक करो, वज़ू करो और साबुन लगाओ, नहाओ, फिर मिसवाक करो, फिर वज़ू करो। एक बाल्टी हो या कोई टब हो उसमें पानी लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह 3 बार पढ़ के उसको फूंक मारो और अपने बदन में पानी ढाली हो जाओ तो पाक हो जाओगे।
ना अपने पसीने की बदबू होगी, ना मुसलमान और हिंदू में फ़र्क क्या है कि वो पाक नहीं है। वो जितना भी अच्छा कपड़ा पहन लें वो पता चल जाता है कि ये काफिर है। तो चलो सबक की तरफ हम चलते हैं। रब असीर वला तो असीर व तमाम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। हमने जीन्स पढ़ा है, जीन्स में मुअन्नस पढ़ा पहले लेक्चर में, और अब मुज़क्कर और मुअन्नस पढ़ेंगे। इन दोनों में से मुअन्नस को पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। आप अरबी ज़ुबान में मुज़क्कर है या मुअन्नस है इंशाअल्लाह ताला आप जानेंगे। अगर इस टॉपिक नहीं पता चला कि जुमला बनाते वक्त आप गलती करेंगे। मसलन आप किसी शख्स को या किसी चीज़ को, कोई सा चीज़ को अगर ना पहचानेंगे कि ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है तो कैसे जानेंगे। ये जुमला को इस चारों में फिट करेंगे, यानी कि ये जो चार है, हवा, शराब और उसका नाम, आग और शहरों और मुल्क के नाम। हमने पढ़ा था पहले हकीकी और गैर हकीकी, यानी कि हकीकी जो वाकई में अलामती, जो अलामत है, अलामत से पहचानते हैं, यही कि जिस हरूफ के आखिर में ता हो वो मुअन्नस हो, जिस लफ्ज़ के आखिर में ता हो वो मुअन्नस है, वो अलामती हकीकी कहते हैं, यानी कि अलामती कहते हैं। गैर हकीकी लफ्ज़ी, ये ज़्यादा से ज़्यादा आती है मुअन्नस में। समाई अलामती और समाई माने सुनने वाला। तो हम इसमें जितना नाम है इसको हम इसमें फिट करेंगे। अगर फिट आ गया तो इसमें मुअन्नस जाहिर कर देंगे, अगर ना आया तो मुज़क्कर। तो हमने पढ़ा था कि सूरज, ज़मीन, आसमान, यानी कि सूरज शम्स, ज़मीन अर्ज, आसमान समा, समा अर्ज शम्स। और एक बात कि जुमला में इस्म को सही तरीके से अरब मुअन्नस किसको कहती हैं, किस किस को कहते हैं। अरबी ज़ुबान में बोलता मुअन्नस की इतनी बड़ी अलामत है, इतनी बड़ी अलामत है कि आम तौर पे किसी मुज़क्कर को अगर मुअन्नस बनाना भी इसी गोलता का इस्म, गोलता का इस्तेमाल होता है। जैसे कि उसामा, उसामा एक मुज़क्कर का नाम है, आखिर में है, गोलता है, तो ये मुज़क्कर होगा। अच्छा, तो चलते हैं सबक की तरफ। मैंने यहाँ लिख दी है मुअन्नस, ये मुज़क्कर। किताब ना हवा का नाम है, ना शराब और उसका नाम है, ना आग का नाम है, ना शहरों और मुल्क का नाम है, ना जिस्मानी अज़ा का नाम है, यानी कि जो जाहिरी पार्ट्स, बॉडी ऑफ पार्ट्स जो होता है, ना उसका नाम है। जैसे कि जिस्मानी में 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आँख, तो ये सब मुअन्नस है। ये जितना है सब मुअन्नस है। कुर्सी का कोई कुर्सा है नहीं है, तो वो मुज़क्कर है। लिसान बोले तो जुबान, जीभ, जुबान को लिसान बोलते हैं। उसका कोई है नहीं, तो वो अकेला वाहिद है, वो हुआ मुज़क्कर। मस्जिद मुज़क्कर, अनफ नाक मुज़क्कर। माँ को बोलते हैं।
बहन को बोलते हैं। ये सब मुअन्नस हैं। माँ, बेटी, बहन, खाला, फूफी, ये सब के सब मुअन्नस में आते हैं। मदरसा मुअन्नस है। यद हाथ, हाथ भी मुअन्नस है, 2 हाथ। उर्फत कमरा मुअन्नस है। बैत घर, घर यानी कि घर मुजक्कर में है। दार मुअन्नस है। ये उस्ताज, उस्ताज, उस्ताज हुआ मुजक्कर, उस्ताजा मुअन्नस। जैसे कि स्कूल में एक उस्ताद है, टीचर है यानी कि मास्टर है, एक मास्टरानी चाहिए, या तो उसके लिए मुअन्नस दरकार है, तो उसे उस्ताद, उस्ताजा। वैसे इसके लिए बहुत सा वार आता है, मतलब हरूफ आता है और जुमला भी आता है। क्या बोलते हैं उसको? मोमिन से मोमिना, आबिद से आबिदा, खालिद से खालिदा, ऐसे ही बहुत आते हैं। तो अब याद कर लेंगे कि मुअन्नस माँ, उख्त बहन, मदरसा, यद हाथ, उर्फत कमरा, बैत घर, किताब कुर्सी, किताब का तो मानना है आपको पता ही होगा, कुर्सी कुर्सी, लिसान जुबान, मस्जिद मस्जिद, अनफ नाक, उसमा एक नाम है। इसे भी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये सूरज, जमीन, आसमान। सूरज शम्स, जमीन अर्ज, आसमान समा। वल अर्ज फिस समावाती आता है, मतलब अर्ज और आसमान, ज़मीन और आसमान दोनों को अल्लाह ने पैदा किया। तो आज की पढ़ाई इतनी जिन्स है, कल इंशाअल्लाह ताला फिर हम अदद पढ़ेंगे। और ये जो है इसे थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। दीनुहु उसका दिन, दीनुहुम उन सब का दिन, दीन का आपका दिन, दीनुकुम आप सबका दिन, दीनी मेरा दिन, दीनुना हमारा दिन, उन सब का दिन, उन सब का उसका दिन, उन सब का दिन, आपका दिन, आप सबका दिन, मेरा दिन, हमारा दिन। अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस करेंगे। एक बार नहीं, मैं बार बार बोलती हूँ कि एक लेक्चर को यानी कि एक सबक को 5 बार 6 बार देखो और अपने कॉपी में लिखो, इसे याद करो। अगर इसको लिखना नहीं आता है तो वो सुन सुन के याद करें। तो इंशाअल्लाह ताला आप इतने काबिल हो गए हैं कि कुरान पढ़ते वक्त आपको मुअन्नस और मुज़क्कर पता चल जाएगा। अच्छा ये बताओ कि आपको पहले से पता था कि क्या है, उख्त क्या है, यद क्या है, उर्फत क्या है, बैत क्या है, लिसान क्या है, अनफ क्या है, अलामती क्या होता है, इस्माई क्या होता है, हकीकी क्या होता है, ये सब आपको समझ में आ चुकी होगी। तो इसलिए आप इसको पढ़ते रहें और आगे चलकर बहुत कुछ जानना है। अगर पढ़ेंगे तो जानेंगे, ना पढ़ेंगे तो ना जानेंगे। मेरा काम है आपको पढ़ाना। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैहि।